हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कंप्लीट हिंदी हम करा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, 25 क्लास कराऊंगा। सिर्फ इन 25 क्लासों में पूरी हिंदी का निचोड़ डाल रहा हूँ, हिंदी बिल्कुल ख़त्म करा रहा हूँ। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अलंकार और छंद। दो टॉपिक हम आज क्लियर करा देंगे आपके, अलंकार और छंद। अलंकार को लेकर, छंद को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं, वो सारे डाउट आपकी इस क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। तो जो है, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाए तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, कंप्लीट हिंदी 25 क्लास के नाम से। वो प्लेलिस्ट आप जो है ज़रूर चेक करेंगे जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी। आप ये 25 क्लास लगा लीजिए, आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीडी की जो है वैकेंसी चल रही हैं, और यूपी पुलिस की वैकेंसी 62,000 नोटिफिकेशन आ गया है। जल्दी ही 62,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होगा। तो उन सभी में जो है हिंदी का बहुत अहम रोल होता है। यदि आप ये 25 क्लास कर लेते हैं तो आप अपने पूरे में से पूरे नंबर कर आएंगे। तो जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो लोग मेरे भाई चैनल पर नए आए हैं, आज चैनल को फुल सपोर्ट करेंगे भाई। और जो है सभी से बोलूँगा, बेल आइकन ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें। देखो, आप बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे ही आप नेट ऑन करोगे तुरंत हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। आइए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आखिर अलंकार होते क्या हैं? बिल्कुल आपकी भाषा में, साधारण भाषा में हम बातें करेंगे, जिससे कि आपकी चीज़ें समझ में आए और आप क्वेश्चन को कर पाएँ। आइए देखते हैं। देखो, अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है भूषण या सजावट। अलंकार का मतलब क्या होता है हमारा? वो होता है भूषण या सजावट। ये सीधा सीधा बोल सकते हैं, क्या हो सकते हैं? वो होता है सजावट। सजावट, या आप बोल सकते हैं इसे आभूषण। आभूषण जो होते हैं ना, जो स्त्रियां पहनती हैं, आभूषण। आभूषण, देखो अब बताऊंगा मैं आपको। स्त्रियां अपने श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती हैं, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं अलंकार। सीधी भाषा में अलंकार क्या होते हैं? आभूषण। जिसको मतलब किसी की सजावट बढ़ा देते हैं ना, वो आभूषण। आभूषण पहन लेते हैं तो सजावट जो है बढ़ जाती है, अच्छा दिखने लगता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। तो उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम अलंकार। तो सीधी बात में आभूषण अलंकार होता है। आइए देखते हैं, ये जो होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के आपके। दो प्रकार के आपके जो है अलंकार होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार। इनके भी जो है अलग अलग भाग होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और आपको क्या पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे। आइए देख लेते हैं। पहले दोनों के भाव जो हैं भाग हो गए, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। आइए देखते हैं। देखो, शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखो, शब्द अलंकार के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, विप्सा और वक्रोक्ति। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आ जाएंगे हमारे शब्द अलंकार के अंतर्गत। लेकिन इनमें से भी क्या, कौन से आपको पढ़ने हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मैं आपको कराऊंगा। बस आपको जो है क्लास में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है? ये हो गए इनके भाग। आप देख लेते हैं जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से आते हैं जो हमें पढ़ने हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, देखो अर्थालंकार, उसके अंतर्गत आते हैं क्या हमारा? वो आता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। और एक हो जाएगा उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार हो गया हमारा। एक हो जाएगा हमारा रूपक, रूपक अलंकार हो गया। और एक हो जाएगा हमारा अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। और एक जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा उपमा अलंकार, उपमा। ये हो गए किसके? ये हो गए अर्थालंकार के जो है भेद। शब्द अलंकार के भेद कौन से हैं वो मैंने बताया आपको, अनुप्रास, यमक, श्लेष, व्योक्ता और अन्योक्ति। ये हो गए शब्दा के, और ये हो गए अर्थालंकार के अनुसार। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी।
कोई भी आपका डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब आप सोचेंगे ये चीज़ तो हमें पता है, ये भेद हमें भी पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आखिर इनकी पहचान करी कैसे जाती है। तो अपनी कॉपी पेंसिल आप निकाल लेंगे और फटाफट से चीज़ों को नोट करते चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो है शब्दालंकार। शब्दालंकार में जिन अलंकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें शब्दालंकार हमारा है और शब्दालंकार का कौन सा भेद है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शब्दालंकार का, क्या पढ़ेंगे, श्लेष। सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्लेष अलंकार। श्लेष, इसको आखिर पहचानते कैसे हैं श्लेष को, इसकी पहचान कैसे होती है, आइए देख लेते हैं। देखो श्लेष अलंकार हुआ तो ये किसके अंतर्गत है, मैंने आपको बताया ये है हमारा शब्द अलंकार के अंतर्गत। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ श्लेष अलंकार को पहचानेंगे हम, एक शब्द जो होगा हमारा उसके जो है अनेक अनेक जो है अर्थ होंगे। अर्थ, श्लेष अलंकार होगा, एक शब्द होगा लेकिन उसके जो है अनेक अर्थ होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको लिखूंगा अभी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोई मानस चून। तो जैसे पानी आपको दिया गया है, पानी का जो है शब्द तो एक ही है लेकिन इनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। ये होता है हमारा श्लेष अलंकार। ये चीज़ आप ध्यान रख लेते हैं, यदि एक शब्द के अनेक अर्थ हों तो कौन सा, श्लेष अलंकार। जैसे मैंने आपको अभी बताया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोई मानस चून। देखो राइटिंग अभी इसमें ऐसी ही आएगी, आपको जो है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं उन चीज़ों को बार बार आपसे बोल रहा हूँ ना तो आप कॉपी में नोट कर लेंगे। देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया, देखो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोई मानस चून। तो ये जो है पानी, देखो यहाँ हमारा ये रहा पानी, एक पानी ये हुआ हमारा, एक पानी हमारा यहाँ है और एक पानी और है हमारा वहाँ। तो उन पानी को जो है अलग अलग अर्थ हो गया लेकिन शब्द एक ही हैं, तो वहाँ होगा हमारा श्लेष अलंकार। उम्मीद करूँगा आपकी समझ में आया होगा। श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जहाँ वहाँ होता है हमारा श्लेष अलंकार। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यमक अलंकार। यमक, यमक, यमक अलंकार जो कि किसके अंतर्गत आता है, वो आता है हमारे शब्द अलंकार के अंतर्गत। पढ़ते हैं यमक। इसमें क्या होता है, एक शब्द है हमारा, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ जो है अनेक हों। जैसे एक शब्द है हमारा, एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है और शब्द उसके जो हैं अलग हैं, शब्द अलग हैं, अलग हैं, ठीक है। शब्द क्या है, अलग। जैसे आपने श्लेष में पढ़ा, देखो एक शब्द है उसके क्या है, अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ आपको चीज़ समझनी है, यहाँ क्या है, एक शब्द क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है एक शब्द से अधिक बार आ रहा है। एक शब्द जो है, श्लेष में क्या था, एक शब्द आ रहा था लेकिन उसके जो अर्थ है ना वो अनेक थे। इसमें क्या है, एक शब्द जो एक से अधिक बार आ रहा है, मतलब 2 बार 3 बार आ रहा है, लेकिन उसके जो अर्थ है ना वो हर बार क्या है, अलग हैं। तो कौन सा हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। जैसे एग्जाम्पल होगा आपके सामने, काली घटा, लिख लीजिए, काली घटा, घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखो यहाँ आ गया क्या हमारा, वो हो गया घटा, यहाँ घटा और यहाँ घटा, इन दोनों का जो मतलब है ना वो अलग अलग निकलेगा। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या था, एक शब्द के अनेक अर्थ होते थे। तो यहाँ क्या है, यहाँ है यमक में है एक शब्द के जो है एक से अधिक बार आ रहा है और उसके शब्द भी जो है ना, अर्थ जो आएगा वो अलग अलग आएगा। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल आएगा, वो है यमक का ही। देखो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। तो इसका जो अलग है ना अर्थ वो अलग है,
एक से बार 2 बार आ रहा है। देखो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। मतलब 3 जो है वो बेर खाती थी, जो खाने के होते हैं ना, और वो क्या खाती थी, 3 बेर खाती थी। मतलब 3 जो है बेर खाती थी, और कितनी बार खाती थी, वो खाती थी 3 बार। तो क्या हो गए, इनके जो हैं अर्थ अलग-अलग हो गए। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार हो गया। एक जो बचा है हमारा, वो बचा है, वो है अनुप्रास अलंकार, जिससे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैं आपको कराऊँगा। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, आइए उसको भी बताते हैं। देखो अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचानेंगे। देखो जहाँ आएगा हमारा अनुप्रास अलंकार, वो किसके अंतर्गत, शब्द अलंकार के अंतर्गत। अनुप्रास, वर्ण बार बार आए, जिसका जो वर्ण है ना वो बार बार आता रहता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार हमारा, वो होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। वर्ण जो है बार बार आ रहा है, बार बार, ठीक है। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो क्या कहा था मैंने आपसे, बोला था वर्ण बार बार आ रहा है। देखो च, च और च, जहाँ वर्णवर वर्ण वर्ण हमारा बार बार आएगा, वहाँ हो जाएगा क्या हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास अलंकार, जहाँ हमारा वर्ण वर्ण अलग आएगा। तो इन्हीं जो है तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द अलंकार से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन तीनों ही अलंकार से पूछे जाते हैं, श्लेष, यमक और अनुप्रास। अब चलते हैं सीधा अर्थालंकार पर। अर्थालंकार में कौन कौन से पूछे जाते हैं, देखो अर्थ अलंकार में कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो कौन सा लेंगे, पहले हम लेंगे अतिशयोक्ति। कौन सा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, ये ले लेंगे हम अतिशयोक्ति अलंकार। आइए इसको भी कर लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर करें, जैसे कोई बात है, कोई बात है, बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर करें, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात का जो वर्णन कर रहे हैं ना हम, वो बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। एग्जाम्पल, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। देखो आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो इसमें जो है बात का जो वर्णन है ना वो बढ़ा चढ़ा करके आया। देखो आगे नदी पड़ी थी अपार, मतलब बहुत बड़ी नदी पड़ी थी आगे, और कैसे घोड़ा उतरेगा पार, मतलब कैसे उसको पार करेगा। लेकिन राणा ने सोचा इस बार, राणा जी ये बात सोच रहे थे, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा जो थे वो ये बात सोच रहे थे कि आगे नदी पड़ी है अपार, कैसे उसको उतरेगा घोड़ा पार, कैसे करेगा इसको घोड़ा पार, इतने राणा जी सोच रहे थे। तब तक जो है घोड़े ने वो पार कर दी। तो क्या हो गया, ये हो गया किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना कौन से, अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर इसी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार जो आता है वो आता है हमारा अर्थालंकार के अंतर्गत। देखो इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब कोई पंक्ति आपको दे रखी है, जैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कि आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस तरीके की आपको पंक्ति आएगी, उसमें ही आपको पहचानना है। जहाँ इन पंक्तियों में मनु, जनु, मनु, मानो, जानो शब्द आते हैं, तो कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा होता है। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। यदि पंक्ति में, देखो पंक्ति में मनु, जनु, मनु,
मानो, जानो, ये शब्द आ जाएं। देखो जिस भी पंक्ति में, अभी एग्जाम्पल हम आपको करेंगे। ले चल साथ में तुझे कनक ज्यों, ले चल साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर। ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपके सामने और है, देखो। मानो, माई, घन, घन, अंतर, दामिनी। देखो आ गया ना मानो। जहाँ ऐसे शब्द आ जाएं, जहाँ कैसे, मनु, जनु, मनु, मानो, जानो, ऐसे शब्द आ जाएं, ज्यों, तो ऐसे शब्द आ जाए कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा हो जाएगा। ये इनकी पहचान होती है कि हम इनकी पहचान कैसे करते हैं। आपको अभी तक ये चीज़ें हार्ड लग रही होंगी, लेकिन अब आपको ये चीज़ें क्या होंगी, आसान लगने लगेंगी। बस ये चीज़ें आप नोट करते चलेंगे अपनी नोटबुक में। अब देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे हम। रूपक, रूपक को हम आखिर पहचानेंगे कैसे, ये भी क्लियर कर देते हैं हम। देखो रूपक केवल योजक चिन्ह आए, सासी ना आए। मतलब कोई आपको पंक्ति दे रखी होगी, उसमें क्या है, सिर्फ योजक चिन्ह आए और उसमें सा सी से ना आए, तो कौन सा हो जाएगा, रूप अलंकार। मैं सीधा आपको एग्जांपल दूंगा। देखो मैया, मैं तो, चंद्र, ये आ गया योजक चिन्ह बीच में, चंद्र, खिलौना, लेहूं, लेहो, चरण, फिर आ गया योजक चिन्ह, कमल, बंदो, हरिराई। ये हो गया आपके एग्जाम्पल। देखो यहाँ मैया, मैं तो, चंद्र, खिलन, खिलो, ओ खिलौना, लेहूं, तो क्या आ गया, यहाँ आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा योजक चिन्ह। इसमें योजक चिन्ह आ रहा है, लेकिन हमारा जो है सा, सी, से, इस तरीके का कोई शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो इसमें भी चरण, कमल, बंदो, हरिराई, योजक आ गया, लेकिन सा से सी, सा सी से ये शब्द नहीं आ रहे। सिर्फ क्या, योजक चिन्ह आए, सा सी से ना आए, तो कौन सा, रूपक अलंकार हमारा हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है हमें, वो है कौन सा, वो दे रखा है हमें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा, उपमा की पहचान हम कैसे करेंगे। उपमा अलंकार ये क्या होता है, ये होता है हमारा अर्थ अलंकार के अंतर्गत। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार योजक चिन्ह, देखो योजक चिन्ह भी आए और सा, सी और से भी आए, ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। रूपक अलंकार में क्या था, केवल योजक चिन्ह आएगा, लेकिन सा सी से नहीं आना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा रूपक। और जहाँ योजक चिन्ह भी आ रहा है और सा सी से भी आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो मुख, चंद्रमा, ये आ गया हमारा योजक चिन्ह चंद्रमा, सा, सुंदर है, सुंदर है, कर, कमल, फिर आगे योजक सा, कोमल है। देखो यहाँ क्या आ गया, देखो यहाँ आ गया हमारा योजक चिन्ह भी आ रहा है और सासी से भी आ रहे हैं, यहाँ भी योजक चिन्ह आ रहा है और सासी से भी आ रहे हैं। जहाँ योजक चिन्ह और सासी से ये शब्द आ जाएं तो उपमा अलंकार, जहाँ सिर्फ योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए, वो हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। एक अलंकार और हमारा बच गया है, जिससे एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं क्वेश्चन, वो भी हम कर लेते हैं। तो वो कौन सा है, वो है अनयोक्ति, अनयोक्ति अलंकार। ये भी है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखो इसमें जो है एक आपको पंक्ति दे रखी होगी, उस पंक्ति में सिर्फ आपको ये देखना है, जैसे कि पंक्ति दे रखी है उसमें आपको देखना है अली, कली, कांटा, भवरा, ये शब्द आ जाएं। देखो कोई पंक्ति जैसे दे रखे चंद्र, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ऐसी पंक्ति है जिसमें अली आ जाए बीच में, कली आ जाए, कांटा आ जाए या भवरा आ जाए, ऐसे शब्द आ जाएं, तो कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल होगा आपके सामने, अब अली रही गुलाब में, अपत कांट लिए डार। तो क्या हो गया, अली आ गया ना, तो अली आ गया, कली आ जाए, कांटा आ जाए या भवरा आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए तो कौन सा, अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा।
अलंकार का मतलब मैंने आपको बता दिया, आभूषण जो स्त्रियां पहनती हैं, उसे मतलब पहनने के बाद उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसे ही क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम अलंकार, मतलब आभूषण, उसको अलंकार कहते हैं। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, वो होगा आपका छंद। आखिर छंद होते क्या हैं, फटाफट से उन्हें भी कर लेते हैं। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा, यदि ये चीज़ भी आप नोट करके रख लेते हैं तो आपका जो है छंद से भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं फटाफट से। देखो समझेंगे छंद होते क्या हैं। देखो छंद क्या होते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। अक्षरों की संख्या, क्रम, यति, गति आदि के नियमों को क्या कहते हैं, हम छंद कहते हैं। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति, इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम छंद। और छंद का जो उल्लेख है सबसे पहले कहाँ मिला है, वो मिला था कहाँ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहाँ मिला था, वो मिला था ऋग्वेद काल में। छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला था, ऋग्वेद काल में। छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है पिंगल, क्या, पिंगल शास्त्र। छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है, छंद शास्त्र को वो कहा जाता है पिंगल शास्त्र। तो इसके जो होते हैं वो भी जो है दो चरणों में जो है बटे हुए होते हैं। पहला चरण होगा सम्मात्रिक और दूसरा होगा अर्ध सम्मात्रिक छंद। तो कौन सा किसके अंतर्गत आता है, वो भी हम सबसे पहले करेंगे हम सम्मात्रिक छंद। छंद उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये हम देखेंगे। देखो सम्मात्रिक, सम्मात्रिक, सम्मात्रिक के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं, वो आती है हमारा, पहले आएगा चौपाई, चौपाई, फिर आएगा रौला, फिर आएगा गीतिका, फिर आएगा हरि गीतिका, फिर क्या आ जाएगा, वो आएगा हमारा हरि गीतिका। ये आएंगे किसके, सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत ये आएंगे। और एक और बचता है, वो होता है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ ये भी क्या होगा, ये भी होगा सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देख लेते हैं अर्ध जो है, अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। देख तो अर्ध, अर्ध सम्मात्रिक छंद, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं सबसे पहले, वो आएगा दोहा, पहला होगा दोहा, फिर होगा सोरठा, दोहा सोरठा, बरवे, उल्लाला, उल्लाला, ये आएंगे किसके, वो आएंगे, और एक आएगा छप्प्य, छप्प्य, ये हो गया छप्पे। ये आएंगे किसके, अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत ये चीज आएंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट फटाफट से। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे सम्मात्रिक छंद, सम, और उसमें कौन सा बताया था मैंने, पहले बताया था चौपाई। वो क्या था, वो था चौपाई। आखिर चौपाई क्या होती है, चौपाई के अंतर्गत क्या पूछा जाता है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण की तुक दूसरे चरण से मिलती है, और तीसरे चरण की तुक कितने से, चौथे से मिलती है। तो आपको सीधा सीधा ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो है एक सम्मात्रिक छंद है, सम्मात्रिक छंद हो जाएगा। और इसमें जो है क्या, 16 क्या होती हैं, वो होती हैं मात्राएं। कितनी, 16 मात्राएं हमारी होती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट समझते हैं दूसरा, वो होगा हमारा रौला, वो होगा रौला। रौला में कितनी मात्राएं होती हैं, वो होती है हमारी 24 मात्राएं। कितनी, 24। और 11 और 13 पर क्या होती है, वो होती है यति। 11-13 पर क्या होती है, वो होती है क्या, हमारी यति होती है। रौला में क्या होती है, 11-13 पर यति। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम, वो देखेंगे गीतिका। गीतिका देखो आपके एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन से आते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिया, चौपाई, रौला, गीतिका, एक दे दिया दोहा। तो बोलेगा इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो आपको फट से आंसर करना है कौन सा, दोहा नहीं आता। दोहा आता है सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत। और अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत, सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आती है हमारी चौपाई, रौला, गीतिका, हरि गीतिका, कुंडली। अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं हमारे दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला और छप्प्य। ये आते हैं किसके, अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत। अब देख लेते हैं गीतिका। गीतिका में क्या है, इसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं हमारी, 26 तो इसमें मात्राएं होती हैं। और जो है 14 तथा
12 पर यति होती है। 14 और 12 पर क्या होती है, वो होती है यति। ये होती है किसमें, गीतिका में। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हरिगीतिका। हरिगीतिका, हरिगीतिका में क्या होता है, हरिगीतिका में जो होती हैं वो होती हैं 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 28 मात्राएं होती हैं हमारी, और जो 16 और 12 पर क्या होती है, वो होती है यति। हरि गीतिका में 28 मात्राएं, 16 और जो है 12 पर यति हमारी होती है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अब कौन सा बचा हमारा, वो बचा है हमारे कुंडली। कुंडली कैसे बनता है, देखो कुंडलियाँ, कुंडली किसके योग से बना होता है, कुंडली बना होता है किसके, दोहा प्लस रोला। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दोहा और रोला से कौन सा जो है छंद बनता है, तो आपको बताना है क्या बनती है, कुंडलियाँ बनती है। क्या, कुंडली। और पहले व आखिरी जो है शब्द जो है समान होते हैं, इसकी पहचान होगी। जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया, उसका पहला और आखिरी शब्द होगा ना, वो बिल्कुल एक सा होगा, समान होगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुंडली। और किससे बनती है, दोहा प्लस रोला से मिलकर जो है हमारी कुंडलियाँ बनती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हम चलते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद पर। उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पहले पढ़ेंगे हम दोहा। दोहा, दोहा में क्या होता है, वो होता है दोहे में, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13, देखो पहला और तीसरे चरण जो होगा इसका, इसमें क्या है, 13-13 मात्राएं होंगी। और दूसरा और चौथा चरण जो आपको दिया होगा, दूसरा और चौथा चरण, इसमें क्या होंगी, इसमें होंगी 11-11 मात्राएं। ये इसकी पहचान होती है। पहले तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट सोरठा। सोरठा में क्या होता है, देखो सोरठा, ये भी क्या होता है, ये भी होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है क्या हमारा, सोरठा। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण आप समझ ही गए होंगे, विषम चरण में कितनी, 11-11, मतलब पहले और तीसरे में क्या होंगी, वो होंगी हमारी क्या, 11-11। और जो दूसरा है, जो सम में दूसरा और हमारा चौथा, इसमें क्या होंगी, इसमें होंगी 13-13। दोहा इसका उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है पहले और तीसरे में कितनी थी, उसमें थी 13-13, और दूसरे चौथे में कितनी थी, उसमें थी हमारी 11-11। लेकिन सोरठा में पहले और तीसरे में 11 होती हैं, और दूसरे और चौथे में वो होती हैं 13-13। नेक्स्ट अब चलते हैं बरवे। एक होता है बरवे। बरवे, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, वो होती हैं हमारी 12 और 7। जहाँ 12 और 7 आ जाएंगी मात्राएं, वहाँ होगा बरवे। नेक्स्ट बचा हमारा उल्लाला। उल्लाला, इसमें कितनी होती हैं, इसमें होती हैं 15 और 13। जहाँ 15-13 वहाँ हो गया उल्लाला। और एक पढ़ेंगे अब छप्पे। छप्पे, छप्पे में क्या होता है, प्रथम 4 चरण रौला के, और अंतिम 2 जो चरण होते हैं वो होते हैं उल्लाला के। ठीक है। पहले 4 चरण किसके होंगे, वो होंगे रौला के। ठीक है। और अंत के जो 4 चरण होंगे, मतलब अंतिम जो चरण होंगे, अंतिम के 2 चरण वो किसके होंगे, वो होंगे उल्लाला के। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा छप्पे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी ने जो है क्लास का पूरा आनंद लिया होगा, अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे, अच्छे से चीज़ों को नोट करे होंगे। हमने आज आपको पढ़ाया अलंकार और छंद। अभी भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट है, आप मुझसे वहाँ बातें कर सकते हैं। तो जाते जाते क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।